गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का पाठ 17 जिसका नाम है मीठी मीठी बातें। अब ध्यान से इसको सुनिए, समझिए। दरवाज़ा, बिटिया, ड्रम, नाराज़, तारीफ़। इसमें बच्चों दो बहनें होती है, तन्वी और माधुरी नाम की। अब माधुरी उनमें से कैसी होती है? समझदार लड़की होती है और तन्वी थोड़ी समझदार कम होती है। तो कैसे माधुरी उसको समझदार बनाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। तन्वी और माधुरी पढ़ रही थी, ठीक है, दोनों बहनें पढ़ रही थी। तभी घंटी बजी। तन्वी ने माधुरी की तरफ देखा। माधुरी उठी और दरवाजे की ओर दौड़ी, ठीक है, गेट खोलने के लिए दरवाजे की तरफ गई। मामा जी प्रणाम, माधुरी ने मामा जी से लिपटते हुए कहा। तभी माँ और तन्वी भी वहाँ आ गई, ठीक है। माधुरी गई गेट खोलने, दरवाज़ा खोलने, और कौन आए थे? उसके मामा जी आए हुए थे। तो माधुरी ने प्रणाम किया। माधुरी दौड़कर मामा जी के लिए पानी लाई। मामा जी ने माधुरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया रानी बहुत समझदार हो गई है ना? बिटिया रानी बहुत समझदार हो गई, उनके मामा जी ने कहा। मामा जी गांव से आमों का टोकरा लाए थे। किसका टोकरा? आमों का गांव से भरकर टोकरा लाए थे। माँ ने टोकरा रसोई घर में रख दिया था और मामा जी से बातें करने लगी। तभी तन्वी वहाँ आई, ठीक है, दूसरी बहन तन्वी आई। उसने टोकरे पर ढका कपड़ा हटाया और बोली, क्या बोली? अरे मामा जी तो कच्चे आम लाए हैं, हम इनका क्या करेंगे? तो माधुरी बोली, तन्वी धीरे बोलो, मामा जी सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। याद नहीं, पिछले साल भी मामा जी आम लाए थे, है ना? माँ ने उन्हें पकने के लिए गेहूं के ड्रम में रख दिया था। वाह, कितने रसीले और मीठे आम थे, पता है तुम्हें? ऐसा माधुरी ने कहा। माँ उन्हें भी उसी तरह पकाएंगी, फिर देखना, जब तुम मीठे मीठे आम खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। माँ और मामा जी ने दोनों की बातें सुनी। मामा जी बोले, वाह माधुरी बिटिया, तुम तो बहुत समझदार हो। उसकी तारीफ करने लगे। तुम तो बातें भी मीठी मीठी करती हो, जैसी तुम हो ना, तो तुम्हारी बातें भी मीठी मीठी है। तन्वी मुंह बनाकर भीतर कमरे में चली गई। भीतर मतलब अंदर गेट कमरे में चली गई। माधुरी भी उसके पीछे पीछे गई। तो फिर क्या हुआ, देखो आगे। तन्वी, तुम नाराज़ क्यों हो गई? चलो ना मामा जी के पास बैठते हैं। माधुरी ने कहा कि तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? मामा जी से हम बातें करते हैं। तुम ही बैठो, सब तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, है ना? तन्वी ने कहा। तन्वी ने माधुरी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए चिढ़कर कहा, ठीक है, नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसी बात नहीं है। देखो, आज सुबह ही माँ ने तुम्हारा बनाया हुआ चित्र अपनी सहेलियों को दिखाया था। तुमने सुना नहीं था? सब कितनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी चित्रकारी की, ठीक है। ऐसा माधुरी समझा रही है तन्वी को। मैं तो आम का चित्र भी नहीं बना पाती, माधुरी ने कहा। हाँ ये तो है, तन्वी मुस्कुराई, है ना? तन्वी को अच्छा लगा कि हाँ ये बात तो सही है। तन्वी, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई, है ना? हाँ, तो हमें अच्छाई ही देखनी चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई गुण होता है, तो हमें उसकी अच्छाई देखनी चाहिए, माधुरी बोली। माधुरी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। अब मैं भी तुम जैसी बनूंगी मीठी मीठी, तन्वी ने माधुरी से लिपटते हुए कहा। और मैं तुम जैसी, माधुरी हंसते हुए बोली कि मैं तुम्हारी जैसी बनूंगी। दोनों बहनें हाथ पकड़कर मामा जी के पास आ बैठी। मामा जी, आप कितने बड़े बड़े आम लाए हैं हमारे लिए, तन्वी ने बोला, है ना? तन्वी बोली ऐसा। भाई वाह, अब तो हमारी तन्वी भी करने लगी है मीठी मीठी बातें, मामा जी ने हंसते हुए कहा। तन्वी और माधुरी ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुराई। तो इसका ये सारांश ये है कि हमें सबसे अच्छा बोलना चाहिए और किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए, उसकी अच्छाई हमें देखनी चाहिए और ग्रहण करनी चाहिए। तो ये होमवर्क कॉपी में करोगे और इस चैप्टर को वापस पढ़ोगे। प्रणाम, शब्दार्थ देखिए। प्रणाम मतलब नमस्कार करना, तारीफ मतलब प्रशंसा करना, समझदार यानी कि होशियार, गुण यानी अच्छाई, भीतर यानी अंदर।